बाल ठाकरे रोज 16 अखबार पढ़ते थे, खबरों को अंडरलाइन करते थे ताकि जिस इलाके की समस्या हो वहां के कार्यकर्ताओं को सही समय पर सूचना मिले, शिव सैनिक समस्या का हल जल्द से जल्द निकाल सकें। इसके ठीक उलट उद्धव ठाकरे पर आरोप लगे कि उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं से कनेक्शन ही काट लिया। आज शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत की बड़ी वजह यही बताई जा रही है। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए डंक, अ हिस्टोरिक ब्लो। दिसंबर 1992, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। कार सेवकों ने विवादित ढांचा ढहाया। हजारों के इस हुजूम में शिव सैनिक भी थे। इस बात को बाला साहेब ठाकरे पूरी ठसक के साथ बताते थे। ठाकरे गर्व से यह भी कहते थे कि अयोध्या के बाद मथुरा काशी उनका एजेंडा होगा। गठबंधन की बड़ी पार्टियों को बाला साहेब अपने एजेंडे पर लाने की गारंटी लेते थे। बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम मैं करूंगा वो। हिंदू हृदय सम्राट की उनकी ये छवि ऐसे ही नहीं बनी। 80 के दशक का आखिरी दौर चल रहा था जब बाला साहेब ठाकरे की ये दहाड़ महाराष्ट्र में नई राजनीतिक विरासत की मुनादी कर रही थी। मी मुंबईकर का नारा लगाकर मराठी और मी हिंदू से हिंदू हृदय सम्राट की गद्दी पर आसीन होने वाला मराठा छत्र देश की राजनीति की राह बदलने को तैयार था। ठीक उसी वक्त हिंदुत्व की भगवा पताका थामे बीजेपी भी देश की सियासत में नए अध्याय का आगाज कर रही थी। 1989 का साल देश की राजनीति में नए युग की शुरुआत लेकर आया था। यह शुरुआत थी गठबंधन सरकारों के दौर की। देश की संसद से लेकर राज्यों तक एकला चलो की राजनीति खत्म होने लगी थी। नए नए गठबंधन बनने लगे थे। इन्हीं में से एक था बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन। काय जेवढी शस्त्र आहेत आपल्याकडे भरपूर चांगली, बरं आम्हाला गाडीतनं दगड धोंडे आणि तलवारी न्यावे लागत नाहीत। एक आमच्या तोंडातली जीभ बस असते। 1989 के नवंबर में 9वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी और शिवसेना के साथ आने के बाद से ही केंद्र और महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसे गठबंधन की शुरुआत हो चुकी थी जिसकी राह एक थी, रास्ता एक था, जरिया एक था और मंजिल भी एक ही थी। और दोनों के साथ आने से ये मंजिल करीब आती नजर आने लगी। 1984 में 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी 1989 में 85 सीटों पर पहुंच चुकी थी। वहीं शिवसेना ने भी 1 सीट हासिल कर ली। लोकसभा चुनाव के बाद बारी महाराष्ट्र की थी। 1990 में महाराष्ट्र में पहली बार बीजेपी शिवसेना ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ये वो दौर था जब बीजेपी को उत्तर भारत यानी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी कहा जाता था। यानी महाराष्ट्र में शिवसेना तब बड़े भाई की भूमिका में थी। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 183 सीटों पर चुनाव लड़ा और पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना ने 52 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 42 सीटें अपने पाले में की थी। 1990 में बीजेपी और शिवसेना को भले ही सरकार बनाने लायक जीत नहीं मिल पाई, शिवसेना अब महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। बाला साहेब ने मनोहर जोशी को विपक्ष के नेता का पद दिया। ये वो दौर था जब शिवसेना अपनी आक्रामक राजनीति को और भी पैना कर रही थी। यही वजह है कि गठबंधन बनने के महज 1 साल के भीतर ही दोनों दलों के रिश्तों में खटास आ गई। 1991 में बीएमसी के चुनाव हुए, सीट बंटवारे का झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। शिवसेना सीट बंटवारे के लिए राजी नहीं थी और यहीं से दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। महाराष्ट्र की राजनीति में अब शिवसेना बड़े वजूद के साथ जोर शोर से दाखिल हो चुकी है। शिव सैनिकों का हौसला बुलंद था। इसी दौरान बाल ठाकरे को बड़ा झटका लगा। 1991 में सबसे वफादार शिव सैनिक माने जाने वाले और महाराष्ट्र की सियासत में कद्दावर नेता छगन भुजबल 9 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए।
1995 तक देश की सियासत काफी बदल चुकी थी। हिंदुत्व की राजनीति खुलकर परवान चढ़ रही थी। बीजेपी दिल्ली की सत्ता के और करीब पहुंच गई थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का वक्त आ चुका था, लिहाजा बीजेपी शिवसेना एक बार फिर साथ साथ मैदान में थे और शिवसेना के लिए महाराष्ट्र की सत्ता पहली बार करीब आई थी। 1990 की तरह 1995 में भी शिवसेना ने 183 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार शिवसेना की सीटें बढ़कर 73 हो चुकी थी, जबकि 105 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी ने 1990 से 23 और ज्यादा सीटों पर परचम लहराकर 65 सीटें जीती। 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भले ही 80 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के लिए सत्ता का फासला बहुत था। बीजेपी शिवसेना का महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठने का आगाज हो चुका था। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के सीएम बने। 1996 में पहली बार बीजेपी को देश की सत्ता नसीब हुई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। शिवसेना भी सरकार में शामिल रही। 1999 के बाद से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी विपक्ष में रही। थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहा, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा। 1999 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला कुछ इस तरह था, जहां पे बीजेपी ने 117 तो शिवसेना ने 161 सीटें जो है वो लड़ाई थी, जिसमें से बीजेपी को मिली थी 56 और शिवसेना को जीत मिली थी 69 सीट पे। हालांकि उन्होंने अपने हाथ से सत्ता तो गंवाई थी, लेकिन ये तय था और ये साफ दिख भी रहा था कि बीजेपी जो है वो बढ़ रही है और शिवसेना कम हो रही है। 2004 आते आते बीजेपी देश की सियासत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। देश के कई बड़े राज्यों में बीजेपी सत्ता में थी। वहीं शिवसेना की सियासत का दायरा महाराष्ट्र तक ही था। इसके बावजूद महाराष्ट्र में शिवसेना को अभी तक बड़े भाई का ओहदा हासिल था। 2004 में शिवसेना ने 163 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 62 सीटें ही हासिल हुई। वहीं 111 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने 54 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। साफ था कि बीजेपी देश ही नहीं महाराष्ट्र में भी तेजी से बढ़ रही थी। वहीं शिवसेना के लिए राह और कठिन होती जा रही थी। 2009 में यह फासला और ज्यादा हो गया। 2009 के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत शिवसेना 169 और बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ने मैदान में उतरी। इस चुनाव में बीजेपी 46 सीटें और शिवसेना 44 सीटें जीतने में कामयाब रही। कम सीटों पर लड़ने के बावजूद ज्यादा सीट जीतने से बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ गया था। इस बीच 2012 में बाला साहेब का निधन हो गया। यहीं से बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। महाराष्ट्र में अब बीजेपी बड़ा भाई है। 2.5 दशकों तक सीट शेयरिंग पर समझौता करने वाली बीजेपी अब शिवसेना की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा पूरे देश की सियासत की तस्वीर को बदलने लगा था। 2014 के लोकसभा चुनाव को साथ लड़ने के बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने अलग राह पकड़ ली। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे से 3 दशक बाद प्रचंड और ऐतिहासिक जनादेश के साथ बीजेपी दिल्ली की गद्दी पर काबिज हो चुकी थी। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी। यही वजह है कि 2014 में 260 विधानसभा सीटों पर लड़कर बीजेपी ने 122 सीटें हासिल की, जबकि 282 सीटों पर लड़कर शिवसेना महज 63 सीटें ही जीत सकी। 2014 में चुनाव अलग अलग लड़ने के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 तक झगड़ा जो है वो आर्या पार का हो चुका था। क्या इस झगड़े की पूरी वजह जो है वो सिर्फ सत्ता पाना था? बीजेपी और शिवसेना की 30 साल की दोस्ती क्यों टूटी? महाराष्ट्र की सियासत में जिन्हें बड़ा भाई छोटा भाई कहा जाता था, क्यों अलग हो गए? इन सवालों का जवाब बीजेपी शिवसेना के 3 दशक के सियासी विश्लेषण से मिल सकता है। देश की सत्ता में कभी 2 सीटों वाली बीजेपी अब 300 के पार है। 1990 में महाराष्ट्र में 42 सीटों वाली बीजेपी 2019 में 105 तक पहुंच गई। वहीं 3 दशक पहले 52 सीटों वाली शिवसेना 2019 में 56 तक ही पहुंच पाई। 3 दशक पहले महाराष्ट्र में जिस शिवसेना के सहारे बीजेपी की सियासत परवान चढ़ी,
वही शिवसेना 2019 के चुनाव में बीजेपी से आधी हो चुकी थी। बीजेपी का बढ़ता जनाधार कहीं ना कहीं शिवसेना को परेशान करता रहा। इसीलिए शिवसेना ने उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करने से गुरेज नहीं किया, जिसे बाल ठाकरे ताउम्र कोसते रहे।